कठोर वचन, गाली आदि के विवाद का निर्णय। भृगु जी कहते हैं, ब्राह्मण को क्षत्रिय गाली दे तो 100 पर्ण दंड करे, वैश्य को 150 या 200 पर्ण दंड करे, शूद्र को तो पीटना ही योग्य है। क्षत्रिय को गाली ब्राह्मण दे तो 50 पर्ण, वैश्य को दे तो 25 और शूद्र को गाली दे तो 12 पर्ण दंड करे। द्विजाति अपने समान वर्ण को गाली दे तो 12 पर्ण और गंदी गाली दे तो इसका दूना दंड करे। कोई शूद्र द्विजाति का कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ले, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। यदि नाम और जाति को बोलकर द्वेष से द्विजातियों को गाली दे तो उस शूद्र के मुख में अग्नि में तपाई 10 अंगुल की कील डाले। शूद्र अभिमान से द्विजों को धर्मोपदेश करे तो राजा उसके मुख और कान में खौलता तेल छोड़ दे। यदि अभिमान से कहे कि तू वेद नहीं पढ़ा है, अमुक देश का नहीं है, तेरी यह जाति नहीं है, तेरे संस्कार नहीं हुए हैं, तो राजा 200 पर्ण दंड करे। काना, लूला, अंधा आदि किसी को सच भी कहे तो 1 काशार पर्ण दंड करे। माता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, गुरु को गाली देने वाला और गुरु के मार्ग को ना छोड़ने वाला 100 पर्ण दंड योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में गाली दें तो राजा ब्राह्मण पर 250 और क्षत्रिय पर 500 पर्ण दंड करे। वैश्य शूद्र आपस में गाली दें तो वैश्य को साधारण दंड और शूद्र की जीभ न काटकर कोई दूसरा दंड करे। इस प्रकार कठोर वचन का निर्णय कहा गया। अब मारपीट का दंड निर्णय कहा जाएगा। शूद्र द्विजों को अपने जिस अंग से मारे उसी अंग को कटवा डाले, यही मनु जी की आज्ञा है। हाथ डंडा उठाकर मारे तो हाथ और कोप से पैर मारे तो पैर काटने योग्य है। नीच जाति का ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहिए तो उसकी कमर में दाग करके देश से निकाल दे। हीन वर्ण ऊंचे वर्ण के ऊपर थूके तो दोनों ओंठ कटवा दे, मुंहते तो लिंग और पा दे तो गुदा कटवाए, बाल पकड़े, पैर पकड़े, घसीटे, दाढ़ी, गर्दन और अंडकोश में हाथ लगाए तो बिना विचार झट हाथ कटवा दे। खाल खींचने और खून निकालने पर 100 पर्ण दंड करे। मांस काटे तो 6 निष्क और हड्डी तोड़े तो देश निकाले की सजा करे। संपूर्ण वृक्षों का उपयोग विचार कर उनके काटने वाले को दंड दे। मनुष्य और पशुओं को मारने पर जैसा अधिक दुख हो उसी के अनुसार अपराधी को दंड भी दुखदायी करना चाहिए। हाथ पैर आदि अंग तोड़ने या घायल करने वाले से उसके अच्छे होने के लिए खर्च दिलवाए अथवा सब प्रकार का दंड दे। जो जानकर या ना जानकर किसी की कोई वस्तु बिगाड़े तो उसको दाम वगैरह देकर खुश करे और राजा को उतना ही दंड दे। चमड़ा, चमड़े के पात्र, मशक आदि, काठ और मिट्टी के पात्र, फूल, मूल और फलों की हानि करने पर मूल्य से 5 गुना दंड करे। सवारी सारथी और सवारी के मालिक को 10 हालतों में छोड़कर बाकी में दंड दिया जाता है। नाथ टूटने, जुआ टूटने, नीचे ऊंचे के कारण टेढ़े व अड़कर चलने, रथ का धुरा टूटने, पहिया टूटने, रस्सी टूटने, गले की रस्सी टूटने, लगाम लूट टूटने और हटो बच्चों आदि कहने पर भी यदि किसी का नुकसान हो जाए तो मनु जी ने दंड नहीं कहा। जहां सारथी के चतुर न होने से रथ इधर उधर चलता है, उससे नुकसान होने पर स्वामी को 200 पर्ण दंड होना चाहिए और सारथी चतुर होशियार हो तो उसी को 200 पर्ण दंड करे। सारथी कुशल ना होने पर जो सवारी करते हैं वे सब 100 पर्ण दंड काबिल हैं। मार्ग में पशु या दूसरी गाड़ी से
रुकने पर भी सारथी हाँकते चला जाए और किसी के चोट लग जाए तो राजा तुरंत ये दंड दे। मनुष्य का प्राणघात हुआ हो तो चोर के मुआफिक दंड गौ, हाथी, ऊंट, घोड़ा आदि बड़े पशुओं का घात होने पर 500 पर्ण दंड करे। छोटे छोटे पशुओं की हिंसा होने पर 200 पर्ण और मृग, मोर वगैरह सुंदर पक्षी मर जाएं तो 50 पर्ण दंड करे। गधा, बकरी और भेड़ मरे तो 5 माफक दंड करे। कुत्ता, सुअर मरे तो 1 माशक दंड करे। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य और छोटा भाई अपराध करें तो रस्सी या बांस की छड़ी से ताड़न के योग्य हैं, परंतु इनके पीठ में मारे, सिर आदि में ना मारे, नहीं तो चोर के समान दंड योग्य होता है। इस प्रकार मारपीट का पूरा निर्णय कहा गया। अब चोर के दंड का निर्णय कहेंगे।